हर सुबह एक नया प्रकाश देती है। सुबह की पहली किरण जीवन में कुछ करने की एक नई आस देती है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो निरंतर, मन में ये विश्वास देती है और परिश्रम करने वालों को अवश्य ही कुछ ना कुछ खास देती है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है, लेकिन हमें किसी भी कर्म का फल इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, बल्कि हम कितना परिश्रम, कितनी मेहनत करते हैं, उसके अनुसार ही हमें उस कर्म का फल मिलता है। इच्छा तभी सार्थक होती है जब दृढ़ निश्चय के साथ उसे पूरा किया जाए। समय के साथ निरंतर प्रयास करने वाले सही समय पर उसका फल और सकारात्मक परिणाम अवश्य ही प्राप्त करते हैं। समय का ज्ञान लेते हैं और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, मंगलवार, मृगशिरा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। विचार ही भविष्य का आधार है। सकारात्मक विचार हो तो इनसे होता जीवन में ऊर्जा का संचार है। सोच का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव पड़ता है हमारे तन पर, और मन और तन इन दोनों का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के सारे जीवन पर। इसलिए अपनी सोच, अपने विचारों को सदा ही सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जनम बिभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणम पृथिवी यथोकसम, सहस्रम धारा द्रविणस्य मेधुहाम, ध्रुवे धेनुरनपस्फुरन्ति। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धर्मों परंपराओं को मानने वाले लोगों को यह धरती माता एक ही घर के सदस्यों की तरह संरक्षित करती है। यह पृथ्वी हमारे लिए समृद्धि की हजारों धाराएं उसी तरह बहाए जैसे कोई शांत और प्रेम पूर्ण गाय दूध देती है। Mother Earth embraces people speaking different languages and practicing different religions and traditions as members of a single household. May this earth pour forth thousands of streams of prosperity for us, just as a peaceful and loving cow provides milk. आज संसार जब सुपर कंप्यूटिंग और क्वांटम फिजिक्स की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में बहुत आवश्यक है अपनी प्राचीन भाषा संस्कृत की ओर जाना, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता अब और भी बढ़ गई है। ये भाषा हमारे अतीत का गौरव ही नहीं, बल्कि हमारे तकनीकी भविष्य की कुंजी भी है। संस्कृत हमें अपने जीवन से जोड़ती है। संस्कृत को सीखना केवल इतिहास को जानना नहीं है, बल्कि भविष्य के विज्ञान से जुड़ना भी है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। जो देवताओं की भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, जिसकी ध्वनियों में ब्रह्मांड का सार छुपा है और जिसे दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा होने का गौरव प्राप्त है, वह है संस्कृत। अक्सर लोग इसे केवल पूजा पाठ की भाषा मान बैठते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर कोडिंग से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक संस्कृत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। संस्कृत का इतिहास मानव सभ्यता के उदय के साथ जुड़ा है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के माध्यम से इस भाषा को जो व्याकरण परक अतुल्य ढांचा दिया, वह आज भी अचूक है। ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर कालिदास के मेघदूत
और आज तक लिखी जा रही उत्कृष्ट रचनाओं तक इस भाषा ने साहित्य का वह भंडार दिया है जो निश्चय ही अतुलनीय है। इसलिए ही विलियम जोन्स जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने भी माना कि संस्कृत की संरचना ग्रीक और लैटिन से कहीं अधिक परिष्कृत और पूर्ण है। विस्मय की बात यह है कि आज की सबसे आधुनिक तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी संस्कृत को सबसे अधिक उपयुक्त भाषा माना जा रहा है। नासा आदि कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के वैज्ञानिकों के अनुसार संस्कृत की स्पष्ट व्याकरण संरचना इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए आदर्श बनाती है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद, योग और खगोल विज्ञान के जटिल सूत्र इसी भाषा में सुरक्षित हैं, जो आज की पीढ़ी के लिए निश्चय ही ज्ञान का खजाना है। निस्संदेह संस्कृत का वैज्ञानिक पक्ष केवल अक्षरों में नहीं, उसकी ध्वनि में भी है। वैज्ञानिकों ने संस्कृत इफेक्ट पर कई शोध किए हैं। ये शोध बताते हैं कि संस्कृत के श्लोकों का सही उच्चारण स्मृति शक्ति को बढ़ाता है और मस्तिष्क को कहीं अधिक सक्रिय करता है। इस भाषा के स्वर और व्यंजन मुख के जिन भागों से निकलते हैं वे शरीर के नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करते हैं। यही कारण है कि संस्कृत वाङ्मय के अत्यंत प्रभावोत्पादक मंत्रों को लेकर मंत्र चिकित्सा जैसे कई आयाम भी हम सभी के समक्ष संस्कृत की महनीयता को और भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तुतः संस्कृत मृत भाषा नहीं, बल्कि यह हमेशा से ही जीवित रही है। भारत में आज भी मत्तूरू जैसे गांवों की उपस्थिति यह तथ्य सिद्ध कर रही है, जहां की मुख्य बोलचाल की भाषा संस्कृत है। सुधर्मा जैसे दैनिक समाचार पत्र और रेडियो तथा दूरदर्शन आदि पर संस्कृत के समाचार व अन्य कार्यक्रम इसके जीवंत होने के प्रमाण हैं। इसी तरह नई शिक्षा नीति में भी संस्कृत को एक वैकल्पिक और महत्वपूर्ण भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। निश्चय ही संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि स्वयं में एक समग्र संस्कृति है, एक ऐसी धरोहर जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती है और एक वैज्ञानिक भविष्य की नींव रखती है। आवश्यकता है तो बस इसे समझने और हृदय से स्वीकारने की। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बच्चे की पहली मुस्कान जितनी सुंदर और खूबसूरत होती है, उतना ही खास होता है उसका पहला दांत निकलना। लेकिन ऐसे में जब बच्चा रोता है, मसूड़े में दर्द होता है और आप होते हैं स्ट्रेस्ड, क्या ये सब आपको फेमिलियर सा लगता है? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीथिंग के आसान टिप्स, एक्सपर्ट एडवाइस और रियल सॉल्यूशन, ताकि ये फेज बन जाए इजी और मैनेजेबल और दांत निकलने के समय ना हो कोई प्रॉब्लम्स। बच्चों के दांत निकलना उनके विकास का एक अहम पड़ाव होता है। आमतौर पर 6 महीने की आयु के आसपास बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं। इस दौरान बच्चे में कुछ सामान्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे बार बार लार आना, चीज़ों को मुंह में डालना, मसूड़ों में सूजन, चिड़चिड़ापन और हल्का सा बुखार। आमतौर पर बच्चे का पहला दांत 6 महीने की आयु में निकलता है। हालांकि हर बच्चे में ये अलग हो सकता है। बच्चे बार बार सभी चीज़ें मुंह में डालने लगते हैं, जिसके कारण उसमें संक्रमण और पेट खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चे को सुरक्षित रखने में उपयोगी हो सकते हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। जब बच्चे के दांत निकलने लगे और माता पिता की रातों की नींद थोड़ी उड़ जाए, बच्चे को संक्रमण और बीमारियों का खतरा सताए, ऐसे में ये योगिक क्रियाएं बच्चों को रखे सेहतमंद, रोगों के खतरे से बचाएं।
हम योगाभ्यास करेंगे बच्चों की जनरल हेल्थ के लिए। सबसे पहला अभ्यास जो हम करेंगे वो हम करेंगे पद्मासन का अभ्यास। पद्मासन के लिए आप कमर गर्दन एकदम सीधी करेंगे, आपका राइट लेग इस तरीके से लिफ्ट करके थाई के रूट पे लेकर आएंगे। सेम प्रैक्टिस हम दूसरे पैर से करेंगे, आपके लेफ्ट लेग को लिफ्ट करेंगे और राइट थाई रूट पर लेकर आएंगे। अब ये प्रैक्टिस क्रॉस लेग की हाफ हो चुकी है। अब इस प्रैक्टिस को हमें पूरा करना है, तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर लेकर आएंगे, कमर गर्दन को एक बार फिर सीधा करेंगे, हमारे शोल्डर्स को पीछे की ओर रोल करेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा प्रश्वास करेंगे। इसी का अभ्यास आप 2 से 3 मिनट तक शुरुआत में कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में अगला अभ्यास अब हम करेंगे आनंद बाल आसन। आनंद बाल आसन के लिए आप पीठ के बल लेट जाएंगे। अब धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़िए, धीरे धीरे अपने पैरों को, आपके पंजों को और आपके घुटनों को आपकी अपर बॉडी के पास लाएंगे। दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ें और श्वास खाली करते हुए घुटनों को नीचे की ओर दबाने का प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, फोर्सफुली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सहजतापूर्वक बिल्कुल कंफर्ट में रहते हुए। आप चाहें तो यहाँ पर आंखें बंद करके अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान दे सकते हैं और आनंद बाल आसन का आनंद ले सकते हैं। धीरे धीरे आसन से वापस आएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब जब भी वापस आएं तो एक और करवट लें और धीरे से उठकर सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। मुंह में चुभन, पेट में दर्द से बच्चा हुआ बेहाल, ऐसे में कैसे रखा जाए बच्चे का ख्याल? शिशु के लिए आहार का रखें ध्यान। आहार हो नरम ताज़ा भोजन, जिसे शिशु के लिए खाना हो आसान। दोस्तों, छोटे बच्चों में जब दांत निकलते हैं तो आम तौर पर कई प्रकार की तकलीफ़ उनको होती हैं। जैसा आपने देखा होगा कि यहाँ दांतों में तो मसूड़ों में दर्द होता है उनको, और काफ़ी जो है कई बारी फीवर हो जाता है या फिर कभी कभार लूज मोशंस लग जाते हैं। ये वैसे तो नॉर्मल सिम्टम्स हैं, लेकिन टीथिंग यानी कि जब दांत निकलना का प्रोसेस होता है उसको कैसे हम ईजी बना सकते हैं, उसमें क्या हम आहार बच्चे को खिलाएं। तो सिंपल है, समझ में आने वाली चीज़ कि ऐसा भोजन देना चाहिए जो सॉफ्ट हो, इजीली जो बच्चा खा सके, उसको दांतों से चबाना ना पड़े, मसूड़ों से चबाना ना पड़े। तो जैसे कि मूंग दाल की खिचड़ी पतली सी बनाएं, दलिया बना सकते हैं। शहद का प्रयोग करते हैं हमारे यहाँ पर, शहद थोड़ा लेके मसूड़ों में मसाज करने से बहुत फ़ायदा होता है, और खाने के अंदर थोड़ा सा घी डाल करके भी देने से लुब्रिकेशन होता है। दूसरी जो आवश्यक चीज़ है वो ये है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए बच्चे। तो छोटे बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग अगर कर रहे हैं तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली कराएं, नहीं तो गाय का दूध बहुत अच्छा रहता है, गाय का दूध पिलाएं। 2 बादाम भिगो दीजिए रात को, उसका छिलका उतार के घिस करके और दूध में मिला करके दे दीजिए। इसी प्रकार से जो है कुछ पौष्टिक चीज़ें, जो भी भोजन, जो हरी सब्जियां जैसे होती हैं, पालक है या मेथी बथुआ, ऐसा कुछ सीजन है तो उसका पतला सा कुछ साग बना करके या सूप बना करके बच्चों को खिलाया जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, बॉडी में हीट ना बढ़े जिससे कि इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। और तीसरी चीज़ है कि जो भी खाना दें घर का बना खाना होना चाहिए। बाहर के बच्चे ये जो चॉकलेट और ये कैंडीज़ वगैरह खाते हैं, आजकल बच्चे बहुत सारी जो है बाहर की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड, उसको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि वो ना केवल हमारे शरीर में आम बनाता है यानी कि टॉक्सिन्स पैदा करता है, वो हमारी इम्यूनिटी को भी लो करता है। और आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर स्वर्ण प्राशन एक जो है हम ड्रॉप्स बनाते हैं, बच्चों को पिलाए जाते हैं हर मंथ, स्पेशली पुष्य नक्षत्र के समय उनको पिलाए जाते हैं। उससे भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दांत निकलते समय बच्चे को कई समस्याएं सताएं, तो प्रयोग करें ये औषधियां जो इस सफर को बच्चे के लिए सरल यानी आसान बनाएं। डेंटिशन या दांतों का निकलना बच्चों में एक बड़ी विशेष घटना होती है, और इसको हमारे यहाँ काश्यप ऋषि हुए हैं आयुर्वेद में, उन्होंने अपने संहिता ग्रंथ में
बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। दांत कैसे निकलते हैं, लड़कियों के दांत ज़्यादा जल्दी निकलते हैं, आसानी से निकलते हैं, लड़कों में थोड़ा लेट निकलते हैं, लड़कों में थोड़ा कष्टप्रद होते हैं दांत, क्योंकि वो गम्स थोड़ा सा हार्ड होते हैं। ऐसा आयुर्वेद मानता है कि उनमें घनता होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिसीजेज़ और रेस्पिरेटरी डिसीजेज़, इनके लिए बच्चा सबसे ज़्यादा प्रोन होता है। तो अगर हम साफ़ सफाई मेंटेन कर सकते हैं, हाइजीन अच्छी अगर मेंटेन कर सकते हैं, तो डेंटिशन में कम से कम तकलीफ़ होगी। और अगर इसको प्रिवेंट करने की अपन चर्चा करते हैं तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घरेलू नुस्खे के रूप में, जैसे जायफल घिस के बच्चे को हम चटाते हैं, दांतों पे भी उसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा त्रिफला या मुलेठी का चूर्ण भी शहद के साथ में मिक्स करके दांतों पर लगा सकते हैं। वैसे आसान तरीका अगर हम देखें तो एक सुहागा होता है, जिसको हम लोग टंकण भस्म के नाम से जानते हैं। सुहागे को थोड़ा सा कढ़ाई में या तवे पे लेके उसको फुला लेते हैं तो वो एक वाइट हो जाता है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो निकल जाते हैं। तो उसको बोरेक्स, एक्चुअली बोरेक्स है वो, तो उसको शहद के साथ मिक्स करके दांतों पे लगा देते हैं तो आसानी से दांतों का इरप्शन हो जाता है और बच्चे को अधिक कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसी तरह टंकण हम खिला भी सकते हैं उसको, और जैसे कब्ज़ हो रहा है या अगर दस्त हो रहे हैं तो दस्त के लिए फिर हम धातक्यादि चूर्ण होता है हमारा, धात की पुष्प चूर्ण हम दे सकते हैं, जातिफल चूर्ण दे सकते हैं, बाल चतुर्भद्र चूर्ण दे सकते हैं। ऐसी सामान्य सी जो औषधियाँ हैं वो बच्चे को दी जा सकती हैं। सितोपलादि चूर्ण अगर सर्दी खांसी बुखार इस तरह की कोई तकलीफ है तो दे सकते हैं। संजीवनी बटी दे सकते हैं अगर बुखार भी है तो बाल चतुर्भद्र का तो सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है। छोटे छोटे उपाय और थोड़ी सी सावधानी बच्चे के दांत निकलते समय होने वाली समस्याओं से राहत में उपयोगी हो सकती है। प्यार, देखभाल और सही जानकारी के साथ टीथिंग यानी दांत निकलने का सफर बच्चे और माता-पिता दोनों के लिए सरल बन सकता है। तो आज आपने जाना पद्मासन का अभ्यास, आनंद बाल आसन का अभ्यास। बचपन से योग का अभ्यास करना उपयोगी है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है योग। बच्चों को नर्म भोजन दें जिसे निगलना आसान हो। मूंग दाल की पतली खिचड़ी, दलिया, पालक व मेथी का सूप देना उपयोगी है। शहद लेकर बच्चों के मसूड़ों पर लगाएं। 2 बादाम रात में भिगोएं, सुबह छीलकर उन्हें घिस लें, दूध में मिलाकर दें। जायफल घिसकर बच्चों को चटाएं या मसूड़ों पर लगाएं। त्रिफला या मुलेठी का चूर्ण शहद में मिलाकर दांतों में लगाना उपयोगी है। टंकण भस्म यानी सुहागा, बाल चतुर्भद्र चूर्ण देना उपयोगी है। दस्त होने पर धातक्यादि चूर्ण, धात की पुष्प चूर्ण और जाति फल चूर्ण का सेवन लाभकारी है। स्ट्रेसफुल है पर प्यार, जानकारी और देखभाल से ये सब मैनेजेबल है। टीथिंग के डेज के लिए रखिए पूरा प्रिपेयर, अपने आप को भी और बच्चे को भी। दांत निकलते समय दीजिए बच्चे को प्रॉपर केयर। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जीवन में छोटी छोटी आदतें जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। इसलिए बात हो स्वास्थ्य की या अपने जीवन को बदलने की, छोटे छोटे प्रयास जरूर करते रहिए, क्योंकि यही एक दिन आपके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर सकते हैं, उसको सकारात्मक बना सकते हैं। यहाँ पर रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा।
यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया। हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ हाँ, जा जा देख ले देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए कुछ नया सीखते रहना आवश्यक है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम उस ज्ञान का करते क्या हैं जो हमने जीवन में सीखा है। अपने जीवन में ज्ञान को उतारना, उसके लिए अभ्यास और प्रयास बहुत आवश्यक है। भाषा का अभ्यास करने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर भुवेश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोज़मर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। अतिथि का जब हम स्वागत करते हैं तो कहते हैं स्वागतम भोः, स्वागतम भोः। इधर से आइए, इतः इतः आगच्छतु, इतः इतः आगच्छतु। यदि कहना हो यहाँ सोफे पर बैठिए, अत्र सुखासने उपविशतु, अत्र सुखासने उपविशतु। वाक्य यदि हो आप क्या लेंगे तो संस्कृत में कहेंगे किम स्वीकरोति भवान, किम स्वीकरोति भवान। आपके लिए चाय बनाता हूं। भवते चाय पेयम पचामि, भवते चाय पेयम पचामि। या आप कॉफी पीते हैं, यदि हमें इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति, उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति। वाक्य यदि हो बिस्किट भी खाइए तो संस्कृत में कहेंगे सुपिष्टकम अपि खादतु, सुपिष्टकम अपि खादतु। बिस्किट को संस्कृत में सुपिष्टकम कहते हैं। यह बिस्किट्स घर पर बने हैं। एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति, एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति। नमकीन भी खाइए, लावणिकम अपि स्वीकरोतु, लावणिकम अपि स्वीकरोतु। जरा आराम कर लीजिए, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु। क्या आज ही जाना है? किम अद्य एव गंतव्यम, किम अद्य एव गंतव्यम। 2 दिन ठहर जाओ, दिनद्वयम तिष्ठतु भोः, दिनद्वयम तिष्ठतु भोः। रात को नींद अच्छी आई, रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्, रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्। कहाँ चले गए थे? कुत्र गतवान आसीत्, कुत्र गतवान आसीत्। भोजन करके ही जाना, भोजनम कृत्वा एव गच्छतु, भोजनम कृत्वा एव गच्छतु। घर के पास ही पार्क है। यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति, गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। हमारा घर 5वें माले पर है। अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति, अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति। जल्दी ही दोबारा आइएगा, शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु, शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु।
तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। कुछ न कुछ सिखाता है और जीवन का वास्तविक ज्ञान पुस्तकों से नहीं, जीवन से, अनुभव से ही मिलता है। कभी कभी जीवन में जब कठिनाइयां बढ़ जाती हैं तो ऐसे में दर्द बढ़ जाता है और इस दर्द से राहत और सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी के सौम्य और मधुर शब्दों की आवश्यकता होती है। जीवन में अपनेपन और एहसासों का बड़ा काम होता है। दूसरों के गमों को जो अपना बनाता है वही इंसान होता है। न जाने कब कोई अंधेरे जीवन में चिराग जलाकर राह दिखा दे। कठिन समय में जो आपके काम आए, जो साथ दे, वो इंसान के रूप में भगवान होता है। अपने जीवन में किसी का सहारा बनिए, किसी के लिए उपयोगी बनिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।